बिहार में आस्था का सबसे बड़ा पर्व है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि छठ मनाने दिल्ली मुंबई से अपने गंतव्यों तक पहुंच जाएं। और अगर जाएंगे तो कोशिश करेंगे या तो बस से जो नजदीक है वो पहुंच जाएं, ट्रेनों से पहुंच जाएं। जिनके पास पैसा है या कोशिश करेंगे कि ट्रेन में अगर टिकट नहीं है तो हवाई सेवा का इस्तेमाल करें। तो अगर आप फ्लाइट बुक करना चाहते हैं तो मैं कोशिश कर रहा था, देख रहा था कि दिल्ली से पटना अगर मुझे आज जाना हो, कि अगर अब तक व्यवस्था ना हो तो मैंने बस इंटरनेट पर सर्च किया न्यू दिल्ली से पटना, और तारीख जो मैंने इस्तेमाल की वो है 4 तारीख। ये आप देखिए कि 4 तारीख को अगर जब आप फ्लाइट देख रहे हैं तो इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। मसलन 4 बजे एक जो फ्लाइट दिखाई दे रही है उसकी कीमत आप समझिए 1 घंटे 50 मिनट की फ्लाइट है, 13,419 रुपए है। उसी तरह ये एक एयर इंडिया की फ्लाइट है, लगभग 5 बजे यानी पौने 5 बजे की फ्लाइट है, 1 घंटा 40 मिनट। इसके लिए आपको 14,389। अब इस पर जब टैक्स लगेगा और प्लेटफॉर्म फीस आप भरेंगे तो ये ज्यादा होगा। अब इंटरनेट भी कह रहा है कि प्राइसेस आर करंटली हाई, मतलब इस समय कीमतें ज्यादा हैं। जैसा कि होता है त्योहारों में और लोगों को अपने गंतव्यों तक आना जाना होता है तो एयरलाइन कंपनियां उसका फायदा उठाती हैं। सरकार कहती है कि हम टिकटों को नियंत्रण में रखेंगे, कीमतों को नियंत्रण में रखेंगे, लेकिन होता क्या है वो आपको फिर दिखाई देगा। अब जैसे 8 बजे रात की एक फ्लाइट है उसके लिए भी आपको 13,500 रुपए देने पड़ेंगे। और लगातार आप देखिए कीमतें 13,419, 14,352 और इसी तरह 15,612 रुपए। और नीचे आप स्क्रॉल करते जाइए, आपको 20,000 रुपए तक की टिकट दिखाई दे रही है। यहां तक ये देखिए 1:30 बजे की एक जो फ्लाइट एयर इंडिया की, इसकी कीमत 23,122 रुपए दिखाई दे रही है। पौने 2 घंटे की फ्लाइट 23,122। इतने में तो कई देशों के जो आसपास देश हैं उसकी तो रिटर्न फेयर हो जाती है अगर आप थोड़ा प्लानिंग कर लें, थोड़ा पहले बुक कर लें। लेकिन यहाँ समझिए कि जो पौने 2 घंटे 1.5 घंटे की दूरी है, और उसी तरह आप सोचिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहाए खाए के समय पहुंच जाए या खरना से पहले पहुंच जाए अर्घ देने के लिए। तो मैं 5 तारीख को कोशिश कर रहा था कि अगर 5 तारीख को मुझे दिल्ली से पटना जाना हो तो क्या आसानी होगी। ये है 5 तारीख। यहाँ ट्रैवलर 1 इकोनॉमी क्लास के लिए मैं टिकट देख रहा हूँ कल सुबह 8:15 बजे। 8:15 1 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट है विस्तारा की, जिसकी कीमत दिखाई दे रही है 10,320 रुपए। अब सोचे कि चलिए थोड़ी सस्ती टिकट मिल जाए, देर शाम चले जाएं। 4:30 बजे की वही फ्लाइट आपको 10,855 रुपए दिखाई दे रही है। अगली एक फ्लाइट एयर इंडिया की है, वो दिखाई दे रही है 10,964 रुपए। अब इस पर जब टैक्स लगेगा, प्लेटफॉर्म फीस देंगे तो कीमत और ज्यादा होगी। अब आगे और, अब थोड़ा सा आगे और बढ़िए, ये देखिए अब आगे और कनेक्टिंग फ्लाइट्स कुछ हैं। फिर दोपहर की जो फ्लाइट्स हैं, दोपहर को इसी पौने 2 घंटे की फ्लाइट के लिए आपको 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। 12,000, 12,042 और ये एक जैसी कीमतें। शाम को फिर कीमत एक बार आपको बढ़ती दिखाई दे रही, 12,000, 13,000, 14,000, 14,000, 17,000। यहाँ पर 17,000 तक की भी टिकट हैं। और अगर 1:30 बजे दोपहर को आप लेना, ये देखिए 23,000 रुपए की। आगे जाएंगे आप 23 से लेकर के, हालांकि आगे जो है वो कुछ 20 घंटे लंबी फ्लाइट से कनेक्टिव कई शहरों में होते हुए। लेकिन आप देखिए कि अमूमन अगर आप समय पर बुक करते हैं टिकट तो 5 से 7 हजार रुपए किराया होता है। कई बार 3,500-4 हजार में भी दिल्ली से पटना की टिकट मिल जाती है। त्योहार है, लोगों को अपने पर्व मनाने के लिए अपनों के बीच जाना ही है, तो एयरलाइन कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाया। और कीमतें आप देखेंगे कहीं 4 गुना बढ़ी हैं, कहीं 5 गुना, तो कहीं 6 गुना बढ़ी हैं। और ऐसे में वो लोग जो सोच रहे हैं कि अपने परिवार के साथ समय बिता लेंगे, इस महापर्व में शामिल हो जाएंगे, तो हाँ जा तो सकते हैं, जेब पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ेगा। वैसे ही महंगाई कम नहीं है और ऐसे में एयरलाइन कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं कि जितना ज्यादा हो सके आपकी जेब से पैसा ऐंठ सके। कीमतें बढ़ गई हैं, सरकार फिर कहेगी कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो टिकटों की कीमतों पर फिलहाल दिखाई दे रहा है।